आपको कुछ दिनों पहले याद होगा कि मैंने आपको स्केचिंग पे एक ट्यूटोरियल दिया था कि अगर आप स्केचिंग में स्टार्ट करने हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको ये किट दिखाई थी। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो देखिए आई बटन में इसका लिंक फ्लैश हो रहा है, तो आप यहाँ पे जाकर इस लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इवन मैंने आपका काम सिंपल भी कर दिया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि स्केचिंग करने से पहले आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, कहाँ से लेनी है, कितने की मिलेगी और हर चीज़ का कितना काम होता है। ठीक है, आई डोंट नो कि मेरे टेबल पे चींटियां क्यों आ रही हैं, जबकि चलो खैर हम टॉपिक पे वापस आते हैं। ठीक है, इसको इग्नोर करना। ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको उसमें बेसिक सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, तो इस वीडियो में मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं चारकोल ड्राइंग के ऊपर। चारकोल पेंटिंग कह लीजिए, चारकोल ड्राइंग कह लीजिए, चारकोल स्केच कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो उसके लिए हमें कहते हैं ना कि टेक्निक मेजॉरिटी ऑफ द पेंसिल कलर में बोला जाए या फिर स्केचिंग में बोला जाए या चारकोल में बोला जाए या फिर चौक पेंटिंग में बोला जाए, चौक आर्ट में बोला जाए, टेक्निक ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, बट चीजें और टूल्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चारकोल पेंटिंग में स्टार्ट कर रहे हो तो आपको किन चीजों की जरूरत है, कहां से लेनी है, कितने की प्राइस पड़ेगी और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप चारकोल पेंटिंग में स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत तरह तरह के चारकोल्स आते हैं। उसमें चारकोल कलर्ड पेंसिल्स भी होती हैं, चारकोल बार्स भी होते हैं, चारकोल पेंसिल्स भी होती हैं अलग अलग शेड्स की, जिसका प्रेशर पॉइंट भी अलग होता है, सॉफ्ट, हार्ड, मीडियम, ऐसी चीजें भी होती हैं। तो ये देखिए ये चारकोल बार्स हैं। अब एज यू कैन सी देखो ये सॉफ्ट है, दो मीडियम दे रखे हैं, दो हार्ड दे रखे हैं। तो ये अलग अलग शेडिंग में काम आते हैं और अलग अलग प्रेशर पॉइंट से चलते हैं। सपोज कीजिए मैंने स्केचिंग में आपको बताया था ना कि हर पेंसिल का अपने एक अलग नंबर होता है और एक अलग काम होता है। कुछ हार्ड होती है, कुछ सॉफ्ट होती है, कुछ बहुत स्मूथ चलती हैं और जिससे हम अच्छी तरीके से शेडिंग कर सकते हैं। तो अलग अलग काम होते हैं पेंसिल्स के। तो इसके लिए चारकोल के बार्स जो आते हैं हम इससे भी कर सकते हैं। अच्छा, इस बार की क्वालिटी भी बहुत डिफरेंट आती है। आप बहुत एक्सपेंसिव में भी जा सकते हैं और बहुत चीप में भी जा सकते हैं। मैं भी इसका प्राइस वीडियो को एंड तक देखना रिवील करूंगा। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको आर्ट एंड क्रिएटिविटी से भरी चीजें ही सिखाता हूँ, ट्यूटोरियल देता हूँ और बताता हूँ कि एज अ बिगिनर आप कहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको चारकोल बार्स दिखाए हैं। कैमल में भी आता है, चारकोल की स्टिक्स आती हैं, आप चारकोल की स्टिक्स भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ कलर चारकोल बार्स भी आती हैं, 3 या 4 कलर की होती हैं, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बता दूंगा मैं वीडियो के एंड में कि कहाँ से क्या करना है, क्या नहीं करना है और आपको कैसे स्टार्ट करना है। देन इसके साथ साथ चारकोल के कलर्ड पेंसिल का सेट भी आता है। ठीक है, जिसमें 48 का भी होता है, 12 का भी, 24 का भी होता है। कुछ 500 से लेके 1000 तक की रेंज में होते हैं। इससे ऊपर अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। आप सस्ते में काम चलाओ अपना। उसके बाद कुछ चारकोल पेंसिल्स भी आती हैं ऐसी, जैसे मेरे पास ये वाइट है। ठीक है, ये वाइट चारकोल पेंसिल्स है एंड मैं आपको इसके अंदर ब्लैक भी दिखाता हूँ। देखिए ये ब्लैक भी है, ये कैमलिन की है, ये बोरिसन कोई कंपनी है उसकी है, बट इससे मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, तो यू कैन चूज देम। ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स हैं वैसे, बट कैमलिन तो एज यू नो अच्छा ब्रांड है। देखिए इसमें भी हार्ड, सॉफ्ट, मीडियम एंड सॉफ्ट पेंसिल्स दे रखी है, चारकोल पेंसिल्स। देन मैंने स्केचिंग में आपको बताया था कि हमें इरेजर्स की ज़रूरत होती है और इरेजर भी बहुत टाइप के होते हैं। हर किसी का काम इरेजर का अपना डिफरेंट होता है। सपोज कीजिए जो स्कूल में हम इरेजर यूज़ करते थे अपनी ग्रेफाइट पेंसिल को मिटाने के लिए, वो एक नॉर्मल इरेजर है। इसके अलावा बहुत तरह तरीके के इरेजर आते हैं। स्केचिंग में हम वैसे इस तरीके का इरेजर यूज़ करते हैं, जैसा इलास्टोमीटर इरेजर होता है, ये पेन की तरह होता है, इसके एंड में गोल डायमीटर का इरेजर होता है। ठीक है, तो ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं स्केचिंग में। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप इसको चारकोल में भी यूज़ कर सकते हैं। आप काफ़ी लोग बोलेंगे कि चारकोल पेंटिंग के लिए सबसे बेहतरीन जो इरेजर होता है वो नीडेड इरेजर होता है, यानी कि ये वाला इरेजर सबसे बेहतरीन होता है फॉर चारकोल पेंटिंग। देखो उस पर लिखा भी हुआ है, करेक्टिंग चारकोल एंड पेस्टल्स। ठीक है, बट मेरे अनुमान से, मेरे एक्सपीरियंस से आप इस तरीके के इरेजर को भी यूज़ कर सकते हो। आप प्राइस पे मत जाना, मैं इसके सस्ते और महंगे ऑल्टरनेटिव दोनों बताऊंगा आपको। और देखो इरेजर्स की बात हो रही है, देखो इरेजर कितने टाइप के होते हैं। इरेजर ब्लैक, इरेजर हार्ड, इरेजर मीडियम, इरेजर सुपर सॉफ्ट। और एक पट्टी भी आती है। ठीक है, पुट्टी कह लो या पट्टी कह लो, वो सबसे बेहतरीन होती है चारकोल पेंटिंग की ड्राइंग्स को मतलब ब्लेंड करने के लिए या फिर मिटाने के लिए। पट्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिलहाल अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि खत्म हो गई है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, तो आप खुद गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। अब देखिए हर इरेजर का काम क्या है। देखो जो लार्ज सुपर सॉफ्ट इरेजर है ना, मतलब ये वाला, तो ये परफेक्ट फॉर रिमूविंग चारकोल, ग्रेफाइट एंड पेस्टल फ्रॉम डेलिकेट पेपर एंड टेक्सचर्ड वाटर कलर पेपर। अब जो हार्ड इरेजर है इसमें
वो कोई भी हार्ड सर्फेस या कैनवस या वुडन पेंटिंग्स को मिटाने का काम आता है। जो मीडियम इरेजर है वो तो जनरल यूज़ के लिए है, मतलब कोई भी जनरल यूज़। ब्लैक इरेजर आइडल फॉर ब्लैक पेपर, ठीक है। आप सपोज करो कि आप ब्लैक पेपर पर काम कर रहे हैं तो उसके लिए ब्लैक इरेजर आता है। बट ये सुपर सॉफ्ट इरेजर अच्छा काम करता है चारकोल पेंटिंग्स के लिए, पेस्टल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट करना है कि आपके लिए क्या सूट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। तो इसमें तो खैर मैंने बहुत थोड़ी सी चीजें शो करी हैं। अच्छा, पेपर के बारे में बात करते हैं कि अगर आप चारकोल पेंटिंग करना चाहते हो क्या उसके लिए कोई स्पेशल पेपर लगता है। देखिए, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, लेकिन आप नॉर्मल कार्टर शीट या कैनवस होता है, या फिर आप टेक्सचर्ड पेपर पे भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। पेपर ज्यादा थिन नहीं होना चाहिए, मतलब थिन चल जाएगा बट ज्यादा थिन नहीं होना चाहिए। अब देखो, आप टेक्सचर्ड पेपर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो टेक्सचर्ड पेपर में आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये तो देखो आइवरी शीट होती है, ये तो आइवरी शीट होती है, आप इस पे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर टेक्सचर्ड पेपर पे अगर आप आते हैं तो मैं आपको टेक्सचर पेपर भी दिखाता हूँ। ओके, मैं टेक्सचर पेपर दिखाता हूँ। टेक्सचर्ड पेपर जो होता है वो कुछ इस तरीके का है, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा। टेक्सचर्ड पेपर में क्या डिफरेंस है, देखो ये काफ़ी 300 GSM का पेपर है, ठीक है। देखो उसमें टेक्सचर्स ऐसे होते हैं। आप वैसे आप इस पे वाटर कलर पेंटिंग, पेस्टल्स और चारकोल, पेंसिल, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ड्यूरेबल पेपर होता है, ठीक है। तो चारकोल पेंटिंग करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें तो लेनी ही पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ ले लेंगे दूसरी चीज़ नहीं लेंगे, तो उसमें ना आपका वो पेंटिंग में वो बात आएगी नहीं, ठीक है। अभी मैं इसको साइड कर देता हूँ सब चीज़ों को, ताकि आपको क्लियर चीज़ें दिखें, ठीक है। तो चारकोल पेंटिंग करने के लिए आपको सब कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर चारकोल पेंटिंग में स्टार्ट करना है और सबसे पहले अपनी टेक्निक को अगर बिल्ड करना है, आप अगर वीडियोस देख रहे हैं और हमारी वीडियोस आप देखते रहना, मैं आपको चारकोल पेंटिंग में भी बहुत जल्दी ट्यूटोरियल्स की सीरीज लेकर आऊंगा। जैसे बाकी सीरीज पे काम चल रहा है पेस्टल एंड इन सब की, ठीक है। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि मैं इस काम को कंटिन्यू कर सकूँ, ठीक है। अभी थोड़ी सी वीडियो थोड़ी धीरे धीरे आ रही है, बट मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द और भी वीडियोस लेकर आऊँ। तो अगर आपको चारकोल पेंटिंग में स्टार्ट करना है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, वरना आप चारकोल पेंटिंग नहीं कर सकते। देखो, चारकोल पेंटिंग करने के लिए आप ये कैमलिन की चारकोल पेंसिल्स ले सकते हो, 3 शेड आएगा, ठीक है। इसका रेट तो वैसे 55 रुपीज़ लिखा हुआ है, बट ये आपको 50 रुपीज़ की इजिली मिल जाएगी कहीं से भी, ठीक है। और चारकोल पेंटिंग करना चाहते हो तो हाईलाइट्स करने के लिए आपको व्हाइट चारकोल की भी पेंसिल्स की जरूरत पड़ेगी। और वैसे तो इनका कॉस्ट 150 रुपीज़ लिखा हुआ है, बट आपको ये कहीं पे भी 120 या 130 रुपीज़ की मिल जाएगी। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ पेंसिल को प्रेफरेंस दे रहे हो तो बार की बात हम बाद में करेंगे, अगर आपको बार परचेस करने हैं तो ये दो चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो। इरेजर आपको सारे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट में जाइए, उसको बोलिए, अपने शॉपकीपर को बोलिए, स्टेशनरी वाले को, मुझे एक नीडेबल आर्टिस्ट इरेजर चाहिए, जो कि 20-30 रुपये का आ जाएगा, ज़्यादा 40-50 रुपये का आ जाएगा अगर आप ज़्यादा बड़ा ले रहे हो ये। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर आप नॉर्मल शीट से भी स्टार्ट कर सकते हो। जो आइवरी शीट थी, मेरी कार्टर शीट थी, उसका आ जाएगा पैकेट 50-60 रुपीज़ का आ जाता है। तो आप सिर्फ इन चीज़ों के इस्तेमाल से स्टार्ट कर सकते हो अपनी चारकोल ड्राइंग को, ठीक है। चारकोल ड्राइंग कह लीजिए, ठीक है। स्केचिंग में बात नहीं कर रहा खैर मैं, ठीक है। इन बेसिक चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे जब आपकी टेक्निक बिल्ड होगी तो आपको अपने इक्विपमेंट्स को और ज़्यादा बिल्ड करना पड़ेगा, अपने आप को और ज़्यादा अच्छी चीज़ें मतलब देने के लिए। अगर हम बार के बारे में बात करें तो आप इस बार के सेट को परचेज कर सकते हो। ये मैंने अमेजोन से लिया था और ये 200 रुपीज़ में आ जाता है। और कैमल में भी इसके एक आते हैं, मतलब चारकोल के बार आते हैं, तो समथिंग अराउंड 300 रुपीज़ का एक डिब्बा आता है पूरा। 350 रुपीज़ का आता है, बट स्टेशनरी पे आपको सस्ता मिलेगा, ऑनलाइन मत खरीदना। तो ये आप चारकोल बार ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पतली भी चारकोल स्टिक्स आती हैं, वो भी बहुत सस्ती आती है, कुछ ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं, और आप इनको खरीद सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप ऐसे इरेजर ले रहे हो, सब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप स्केचिंग में भी कर रहे हो, पेंसिल आर्ट में भी हो, तो अगर आप इरेजर का सेट खरीद लोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो पेस्टल भी कर सकते हो, इससे चारकोल भी कर सकते हो। तो ये आपको 200 रुपीज़ का मिलेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी के इरेजर हैं मोंटमार्टे के, ठीक है। तो ये 200 रुपीज़ का मिलेगा आपको। अब अगर आप टेक्सचर्ड शीट ले रहे हो 300 GSM की, तो ये आपको समथिंग अराउंड 170 या 180 रुपीज़ की मिलेगी, ठीक है। इसका तो 120-130 रेट है, 50 रुपीज़ की मिल जाएगी आपको। ये तो मैंने बताया आपको चारकोल बार 200 या 250 रुपीज़ तक का मिल जाएगा। अब
जो ये पेन वाला इरेजर है इसका एक्चुअल कॉस्ट 50 रुपीज़ दे रखा है, बट ये आपको ज़्यादा महंगा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अप्सरा और डॉम्स में इसका काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव है जो कि अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। काश मैं दिखा पाता, बट मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है। 25 या 35 या 45 रुपीज़ में डॉम्स से ऑल्टरनेटिव और अप्सरा में आपको ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा। ये मैंने 250 रुपीज़ का लिया था। इतना खैर वॉरिसन का मुझे इतना महंगा जाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो भी उतने अच्छे रिजल्ट दे रहा है। तो आप सस्ते से स्टार्ट करें, मतलब 25 या 35 या 45 से स्टार्ट करें, ठीक है। और सारे प्रोडक्ट के लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट मेरी मानना स्टेशनरी से करना सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो पेपर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये सबसे पहले टेक्निक को बिल्ड करो। चारकोल पेंटिंग में आपको सब कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, चारकोल हो या स्केचेस हो या कुछ भी हो, ठीक है, सब कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। तो जितना भी आपको मुझे बताना था ना चारकोल पेंटिंग के बारे में, जो बेसिक बताना था कि किन चीजों की जरूरत है, इस वीडियो में मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। आई थिंक यूट्यूब पे शायद ये पहली ऐसी वीडियो होगी जिसमें सब कुछ क्लियर हुआ है इतने अच्छे तरीके से, क्योंकि जब मैंने भी काफी ज्यादा वीडियोस ढूंढना स्टार्ट करी, किसी ने मुझे क्लियर नहीं बता रखा कि क्या करना है। इसलिए मैंने खुद ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च करके ये वीडियो क्रिएट करी ताकि एज अ बिगिनर आपका फायदा हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो गई चारकोल पेंटिंग के बारे में, बात हो गई स्केचिंग के बारे में, बात हो गई, इसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ों के बारे में बात हो गई। अब ये चौक आर्ट क्या होती है? चौक आर्ट भी चारकोल पेंटिंग की तरह ही सिमिलर होती है। अब उनके लिए आपको कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें, वो चौक पेंटिंग पे आने वाली है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप चौक आर्ट में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और चौक कहाँ से लें, क्या करें, बस जल्द बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। सो अभी तक के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।